नमस्कार, इस समय मैं एकाना स्टेडियम के ग्राउंड से बोल रहा हूँ और कल होने वाले मैच की प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यहाँ पर। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में कल बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है। प्रेस प्रेस मीटिंग हुई थी आज, जिसमें जो है पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस की तरफ से अपनी बातें कहीं और आकाशदीप ने लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से अपनी-अपनी बातें कहीं। आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है तो मैं सबसे बात करूंगा क्या है कैसा है। क्या लगता है आकाश आकाश क्या लगता है कि 150 से 250 सेव करने वाली गेंदबाजी है आपके पास? देखिए सर, आप आईपीएल देख रहे हैं लास्ट 2 साल से। जिस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते स्कोर को, यहाँ पे आप 240 बना के भी चेस हो जाता है, 260 बना के भी चेस हो जाता है। तो ऐसे प्रॉमिस कर देना कि हम 150 सेव कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है, अगर सारे एक साथ हो तो हमारी बैलेंस साइड है टीम, बैटिंग और बॉलिंग। एलएसजी के मेंटेनेंस जहीर खान जो कि इंडिया के गेंदबाज रहे हैं, बतौर गेंदबाज आप खुद भी हैं, तो क्या सीखने की उम्मीद है और किस तरीके से आप कोशिश करेंगे कि जहीर खान से ज्यादा सीखें, ताकि न सिर्फ अपनी फ्रेंचाइज के लिए बल्कि आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें? बिल्कुल सर, ये मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि इतने बड़े कोच के अंडर में मुझे खेलने का मौका मिलेगा, वो भी 2-3 महीने के 2 महीने के लिए। बिकॉज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी बढ़िया रहा है। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी, क्योंकि वो इतने बड़े बॉलर रहे हैं कि उनको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं मेरे में क्या इंप्रूव किया जा सकता है। एज ए फास्ट बॉलर इस लेवल पे आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं, बट जो छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो अच्छे लेवल के कोच होते हैं उनको पता होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हेल्प मुझे मिलेगी। आकाश मयंक का क्या अपडेट है? अपने टीम में उनके साथ हो रहा है? देखिए सर, एनसीए का ऐसा प्रोसेस होता है कि हमको खुद ही मालूम नहीं था कि मैं 3 तारीख या 2 तारीख को टीम ज्वाइन करूंगा, तो उसके बारे में मैं क्या ही बता सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी काफ़ी अच्छा है और बहुत जल्द टीम ज्वाइन कर सकता है वो। भाई तो अपना आप कितना कॉम्पिटिटिव मानते हैं? देखिए सर, आईपीएल में हर टीम अच्छी है। आप आपको हर किसी को उस वे में लेना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इंडिविजुअल आपको अपने प्रोसेस पे बिलीव रखना होगा और अपने प्रोसेस पे ध्यान देना होगा, तो आप ज़्यादा इजी रखेंगे गेम को और ज़्यादा आसान होगा आपके लिए परफॉर्म करना। Thank you, Akash, for your time. Thank you. And we'll start the Mumbai Indians press conference right away. थैंक यू सर। My interview, I said the most important thing I said before is adaptability, and the next word is flexibility. Last couple of questions. You know, in last two matches, two young men played very well for Mumbai. Is this a big message for franchisees that star value is not helping everybody, but the young guns who you are searching from the grassroots level, they are playing very well. There's a place for everyone. When you look at it, at some point in time, the superstars we speak about were young talents as well at one point in time. So why would we say there's no space, for them? I think we just need to continue to be careful in the way that we portray things. There's a cycle in everything that you do. There are generational changes, and we just need to accept that we have opportunity now. We have young guys coming in at different times and doing well, and we tend to now put a lot of expectations on their shoulders, and straight away start to think about the senior guys who has sort of nurtured them as well should be out of the reckoning. So I think in everything that we do, there should be a balance, and it's all well and good that every single year of the IPL we get to unearth young talent, and that I think is healthy for Indian cricket. So let's look at it in that perspective. Last two questions. Rohit Sharma has not been a good form. Are you the worried coach, or you are just confidently good in just coming very soon? Personally, I've played alongside Rohit since under 19 cricket, and he has forged his name and etched his name in history, in the record books in different situations, different formats of the game. He's a legend of the game in his own right, and as an individual as well. There are times when you have a couple low scores. He has earned the right as well as an individual, to now enjoy his cricket and not be
pressurized in certain situations. So let's not judge on a couple low scores. In cricket, we know we feel more than we succeed. And I'm sure we'll be singing off his praises when he comes and he gives us that big score. And then we'll be on to the next hot topic. Last question. MI has been the nursery of the youngsters, like all the youngsters over the years, MI is producing. The scout system has been always on the mark. So how you think the scout system of MI is a bit different with the others franchising all over the IPL? I think for me personally, I'll be biased in saying because I don't know how the scouting system is, for the other franchises and how they go about, selecting, their players. I have a fair idea of how we as a franchise sort of do it, and I think over the years we have been, successful in unearthing, cricketers, each and every time that we step, every time is a IPL year or even junior year at different junctures. So, for us, as I said, there's a method. Again, there's a method to the madness. And again, we continue to see, the young talents, emerge, and hopefully they can emerge and they can do well for a long time. Thank you for your time. Thank you, everyone. दोनों ही अपने अपने खेल को लेकर बड़े ही आश्वस्त थे। लखनऊ सुपर जायंट्स का अभी तक का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अभी उनसे काफ़ी उम्मीद है क्योंकि उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। और ग्राउंड की तरफ देख सकते हैं आप, लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों ही टीमें प्रैक्टिस में लगी हुई हैं। कल का मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है। और अभी हम लोग ग्राउंड से हैं, इधर ही VIP के बैठने की व्यवस्था है, ऊपर कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ मीडिया के बॉक्सेस हैं। और इस बार की तैयारियां काफ़ी अलग तरीके की हैं, कुछ स्क्रीन्स भी बढ़ाई गई हैं लोगों को जो स्टेडियम में बैठे हैं उनको देखने के लिए। लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी करी गई हैं, कुछ अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो बहरहाल लखनऊ में होने वाले मैचेस में जो सबसे ज़्यादा रोमांचक मैच रहते हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के, वो मैच उनमें से एक मैच कल है और कल यहाँ का जोश देखने वाला रहेगा, काफ़ी लोग आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको यहाँ के अपडेट्स देते रहेंगे। नमस्कार, मैं आलोक श्रीवास्तव, दिव्य न्यूज़ नेटवर्क।